गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें बोला है कि गिवन लीनियर पेयर्स जो आपको गिवन है उनको चेक करना है कि उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट आता है तो आपको उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, और उसमें हमें दो पेयर्स दिए हैं लीनियर इक्वेशंस के। इनको अब हम चेक करेंगे और ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो हम चेक करेंगे A1/A2। ओके, A1/A2, A1 है 2 और A2 है बच्चों 4। वैसे B1/B2, B1 है 1 और B2 है -2, and C1/C2 equals to -6/-4. Cancel 2 2s, 2 3s और 2 1s 2s। A1/A2, देखो A1/A2 बच्चों 1/2 है, B1/B2 1/-2 है। देखने में तो वैल्यू सेम लग रही है, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। और तीसरी वैल्यू C1/C2 3/2 है। तो इसका मतलब कोई भी वैल्यूज़ जो है, कोई भी सॉल्यूशन एक दूसरे के इक्वल, रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू C1/C2। सो हमारा सॉल्यूशन आ गया कंसिस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have कैसा सॉल्यूशन है, आर लिख लो, आर कंसिस्टेंट। ओके, ये कंसिस्ट कर रही हैं। अगर ये कंसिस्ट कर रहे हैं सो हमें ग्राफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ग्राफ के लिए सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो अब हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + y - 6 = 0। हम y को यहीं रखेंगे और सारी वैल्यू राइट साइड में अरेंज करेंगे। माइनस का 6 + 6 हो जाएगा और प्लस का 2x - 2x हो जाएगा बच्चों। ओके, अब इसके लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो लेट करेंगे x की वैल्यू, फाइंड करेंगे y की। सो लेट x = 0, देन y क्या हो जाएगा, y = 6 - 2 × 0। 6 - 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। सो y की वैल्यू आ गई 6। x हमने ले लिया बच्चों 0 और y आ गया 6। नाउ अगेन लेट x = 1। छोटी छोटी वैल्यूज़ लेनी है आपने। सो y = 6 - 2 × 1। 6 - 2, 2 1s 2 हो गया और 6 में से 2 माइनस हो गया 4। सो y आ गया 4 और x हो गया 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 से भी अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। सो 4x - 2y, माइनस का 4 राइट साइड में प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे किसी को भी रख सकते हो आप वेरिएबल को, क्योंकि आपको ये इक्वेशन, ओके, पूरी इक्वेशन में सबसे पहले तो हमारे पास कॉमन है तो हम 2 ले सकते हैं कॉमन। मैं 2 कॉमन ले रही हूँ। 2 2s 4 -y = 2। 2x - y = 4/2। सो हमारे पास बच गया बच्चों 2x - y = 2। ये आ गई हमारे पास अब इक्वेशन। अब इससे वैल्यू बनाएंगे। मैं -y = 2 और -2x। अब माइनस में y है, इसलिए ये जो माइनस का साइन होता है ये राइट साइड में जो भी वैल्यू आएगी उसको ये क्या करेगा, उसका साइन चेंज कर देगा, मतलब ऑपोजिट साइन बना देगा। ओके, सो सबसे पहले हम x लेट करेंगे। लेट x = 0, देन
माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू 0। सो 2 माइनस 0 क्या हो गया बच्चों, माइनस वाई इक्वल्स टू 2। पॉजिटिव 2 आया है, माइनस का देखो y में माइनस का साइन है, इसलिए y यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और इसका साइन यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 आ गया नेगेटिव। ओके, और y हमने x हमने लिया 0। फिर लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 1, देन माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू 1, minus y equals to 2 minus 2 equals to 0. So minus y equals to 0 means y equals to 0. So y की वैल्यू आ गई बच्चों 0 और x हमने ले लिया 1। अब इस सॉल्यूशन को भी हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, सो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैंने इसमें पहले ग्राफ बनाया है बच्चों, तो आपको समझ आ जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने ले लिया डार्क लाइन पे वाई एक्सिस, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस। ओके, ओके बच्चों, लाइन इसमें ये है एक्स पॉजिटिव, दिस इज एक्स नेगेटिव, एक्स डैश लिखते हैं नेगेटिव के लिए, वाई डैश एंड वाई पॉजिटिव। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4। ओके, फाइव एंड 6। ओके बच्चों, ये बन गया, ये आ गया हमारे पास y। हमारे पास वैल्यू है, नेगेटिव वाला साइन रह गया, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -2 -3 -4। ओके, एक्स है हमारे पास बच्चों 0 और फर्स्ट वैल्यू में, और वाई है हमारे पास 6, तो x 0 y 6, ये आ गया हमारा 0 एंड 6। और दूसरी वैल्यू बच्चों x है 1 और y है 4, x 1 के ऊपर y 4 के सामने, x 1 के ऊपर y 4 के सामने, सो दैट इज हियर दिस पॉइंट, इट इज 1 एंड 4। ओके, सो अब हम ज्वाइन करेंगे इनको। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, उससे हमें एक लाइन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट्स हैं x0 y -2, x0 y -2, 0 एंड -2। ओके, और दूसरी है बच्चों x1 y0,
y0 x1, ये है हमारे पास 1 एंड 0। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को देखते हैं कैसी लाइंस आ रही हैं, इंटरसेक्टिंग आएंगी ये। ओके, कंसिस्टेंट पे इंटरसेक्टिंग आएंगी बच्चों। सो ये है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो ये बन गया हमारा इन दो लाइन से जो लीनियर इक्वेशंस दी थी उनसे ग्राफ, और ये ग्राफ हमें बनाना था। ओके, अब है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। ओके, इनको भी चेक करेंगे हम कौन सा सॉल्यूशन आता है, कंसिस्टेंट है ये कि इनकंसिस्टेंट है। ओके, a1/a2, a1 है 2 और a2 है हमारे पास 4। वैसे b1/b2, b1 है -2 और b2 है -4, और c1/c2 वो है बच्चों -2 एंड -5। यहाँ माइनस से माइनस कट गया, यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। ओके, सो हमारे पास a1/a2 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 आ गया, और c1/c2 आ गया 2/5। सो हमारे पास वैल्यू इस तरह से बन रही है, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो इस केस में बच्चों क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। सो हम लिख सकते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ओके, अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो हमें इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली नहीं निकालना है। और यही थे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी पार्ट्स थे। आई होप आपको समझ आ गए हैं, और अगर समझ आ गए हैं बच्चों सो प्रैक्टिस करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।